हरीराम ने खेत की लहराती फसल की ओर देखते हुए कहा, देखना, इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। अर्चना मुस्कुराई और बोली, हाँ, क्योंकि इसमें तुम्हारी मेहनत के साथ साथ मेरे भी हाथ लगे हैं। हरीराम ने प्यार से उसकी ओर देखा और कहा, नहीं अर्चना, सारी मेहनत तुम्हारी ही वजह से फल देती है। तुम न होती तो ये खेत भी सूना होता। अर्चना ने हंसते हुए कहा, सारे गांव में केवल तुम ही मेहनती हो। तुम्हारे पास जमीन कम है, लेकिन मन बहुत बड़ा है। हरीराम ने उसकी बात पर सिर हिलाया। शाम ढल रही थी। दोनों थके हुए लेकिन संतुष्ट चेहरे लिए अपने घर की ओर लौट चले। रास्ते में मैंने कहा, हरीराम, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी मेहनत का फल क्या होगा? हरीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, फल तो मीठा होगा, लेकिन सबसे बड़ा फल हमारी एकता है। अर्चना ने कहा, हाँ, जब हम साथ होते हैं तो हर मुश्किल आसान लगती है। वे दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। उनकी मेहनत और प्यार ने उन्हें मजबूत बनाया। घर पहुंचकर अर्चना ने रसोई में काम शुरू किया। हरीराम ने खेत की देखभाल की। रात का खाना तैयार हुआ। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। हरीराम ने कहा, अर्चना, तुम्हारे हाथ का खाना हमेशा खास लगता है। अर्चना ने कहा, यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है। तुम हमेशा प्रेरणा देते हो। हरीराम ने कहा, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यही हमारी ताकत है। अर्चना ने कहा, चलो कल फिर से खेत में मेहनत करेंगे। हरीराम ने कहा, हाँ, और इस बार हम और भी मेहनत करेंगे। वे दोनों सोने चले गए, सपनों में अपनी फसल की खुशबू महसूस करते हुए। सुबह उठते ही दोनों ने खेत की ओर दौड़ लगाई। खेत में पहुंचकर उन्होंने देखा फसल लहराती हुई थी। ये एक नई शुरुआत थी।